यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकता है। बस आपको पढ़ाई कर कर एक एग्जाम क्लियर करना होगा और आप रातों रात फेम और पावर के मालिक हो जाओगे। अच्छा खासा फेम और पावर आपके पास आ जाएगा, आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाओगे और समाज में आपकी एक अलग ही इज्जत होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब बताकर आप लोगों को फंसाया जा रहा है। 12 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है। आखिरी सूची में 1000 भी चयनित नहीं होते। के पीछे गवर्नमेंट, कोचिंग सेंटर्स और आपके टीचर्स का भी हाथ हो सकता है। ये सब शुरू होता है कॉलेज स्टूडेंट से, जिनमें से ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। आखिर जिस जॉब में सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 0.1% है और एवरेज सैलरी भी 50,000 के आसपास है, फिर भी स्टूडेंट्स की भीड़ उस जॉब की ओर क्यों भागी जा रही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल में, जिसमें हम आराम से समझेंगे कि यूपीएससी क्या है और क्यों हर साल इसमें इतना कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। और हाँ, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को यूपीएससी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों ने दोस्त यार घूमना फिरना सब छोड़ दिया है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, क्योंकि आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपके माँ बाप ने बहुत बड़ा कर्ज उठाया है। और अगर आप ऑफिसर नहीं बन पाए तो लोगों को क्या मुंह दिखा पाओगे और माँ बाप का लिया हुआ कर्ज कैसे चुकेगा। इन 2-3 सालों में यूपीएससी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर 10 में से 6 या 7 बच्चों की यही स्टोरी है। हर साल यूपीएससी के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सीट्स कितनी है? मात्र 1000 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं, यानी सफलता का रेशो है 0.1%। आखिर क्या कारण है कि सभी बच्चे सब कुछ छोड़कर अपनी जवानी इस एग्जाम में लगा रहे हैं? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी कमाई करने के लिए इन बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं? आखिर गवर्नमेंट इन सभी के लिए कुछ करती क्यों नहीं? क्या गवर्नमेंट भी इनके साथ मिली हुई है? चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यूपीएससी क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे भारत में यूपीएससी की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी, जिसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। स्टार्टिंग में कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से ही ऑफिसर्स को चुन लिया करते थे। फिर उन सिलेक्टेड मेंबर्स को ट्रेनिंग के लिए लंदन भेज दिया जाता था। फिर वो लोग ऑफिसर्स बनने के बाद ही इंडिया आते थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है थॉमस बाबिंगटन मैकॉले की। ये आदमी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी भी ऑफिसर को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति इस जॉब का सच में हकदार है, सिर्फ उसे ही सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तब फर्स्टली सिविल सर्विस में एग्जाम इंक्लूड किया गया। फिर 1885 में पहला एग्जाम लंदन में लिया गया और इस एग्जाम में 18 से 23 साल के मेल्स कैंडिडेट ही भाग ले सकते थे। एंड फाइनली 1947 में भारत के आजाद होने के बाद इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया। अब आसान भाषा में यूपीएससी के एग्जाम को समझते हैं। यूपीएससी का एग्जाम मेनली 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसका पहला भाग होता है प्रीलिम्स। ये एक रिटन एग्जाम है जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है इसे पार करने के लिए। ये समझ लो, अगर 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 10,000 का ही सिलेक्शन होगा, यानी कि 99% स्टूडेंट तो यहीं पर ही फेल हो चुके हैं। फिर एंट्री होती है दूसरे एग्जाम मेंस में, जिसके अंदर टोटल 9 पेपर होते हैं। इस एग्जाम में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट, जिसमें उन्हें बड़े एसेज कम टाइम में लिखने होते हैं। जो लोग इस पड़ाव को पार कर लेते हैं, फिर उनकी एंट्री होती है थर्ड पड़ाव, यानी कि इंटरव्यू में। ये यूपीएससी का सबसे अहम और मुश्किल पड़ाव है। केवल कुछ गिने चुने ही बच्चे इस पड़ाव को पार कर पाते हैं। इस इंटरव्यू में आपका बिहेवियर, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग और एटीट्यूड को खासकर चेक किया जाता है। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों को इसकी पढ़ाई करते करते ही उन पर काफी ज्यादा कर्ज चढ़ जाता है। कुछ बच्चे तो अपनी पढ़ाई घर पर ही कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली में कुछ कोचिंग सेंटर्स काफी ज्यादा फेमस है, जैसे कि पुराना, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों से भर कर पैसा कमाया जाता है, जिसमें 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक बच्चे की फीस होती है पर एग्जाम। यहाँ तक कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उन्हें 50,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अब ये समझते हैं कि जिन लोगों का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है उनका क्या
होता है और जिन लोगों का क्लियर हो जाता है उनका क्या होता है। जिन लोगों का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी आधी जवानी बर्बाद हो चुकी है। वो बंदा अपने 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुका होता है तब उसे ये पता चलता है कि अब वो किसी भी काम का नहीं रहा। अब अगर वो जाकर किसी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसे अपने से कम उम्र के लोगों से फाइट करनी होगी जो अभी 2 दिन पहले ही डिग्रियां लेकर आए हैं और उसकी डिग्री को तो 5-6 साल हो चुके हैं और ऊपर से घर वालों का प्रेशर होने के कारण ज्यादातर लोग छोटी मोटी नौकरी ही पकड़ लेते हैं और जो लोग यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं बस उनके तो मजे ही मजे। टोटल यूपीएससी सीट है 1000 जिसमें आपको आईएएस बनने के लिए 180 सीट्स के अंदर आना होगा और आईपीएस के लिए 200 से 250। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जिन लोगों की रैंक 500 से ऊपर आती है उन लोगों के मन में भी ये मलाल रह जाता है कि वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाए और अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई। जो लोग ऊपर की रैंक पर आ जाते हैं यानी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं उनके लिए तो सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। अब आते हैं इस बात पर कि आपको यूपीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उन्हें आगे के अटेम्प्ट्स देने चाहिए या फिर नहीं। पहले आपको अपने आप से ही ये सवाल पूछना होगा कि आप इंडिया के टॉप नंबर 1 एग्जाम को देने के काबिल हैं या फिर नहीं। क्या आप बचपन से ही क्लास में टॉप करते आ रहे हैं तो आप पक्का इस एग्जाम को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बचपन से ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। मेरे मानने से आपको अपना कीमती समय इतने ज्यादा कंपटीशन वाले एग्जाम में वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि और भी कई जॉब्स है जिसमें आप अपना टाइम दे सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के कहने पर या फिर किसी टीचर के मोटिवेशन के सहारे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपके अंदर से ही आवाज आती है कि मैं कर सकता हूं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सोचकर देखो कि आप एक ऐसी भीड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें सिलेक्शन रेशियो 0.1% है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ऐसी रेस बिल्कुल नहीं दौड़ूंगा। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।